आ गए बेटा? पिता ने अपने बेटे को दरवाजे से अंदर आते देखकर पूछा। हाँ पिताजी, डॉक्टर साहब को आपकी रिपोर्ट दिखा दी थी। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले कि शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण दवाई कुछ असर नहीं कर रही है। इसके कारण आपके पिताजी के दमे की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। बेटे ने कहा, हाँ बेटा, यह बात तो सही है। शहर में कितने वाहन बढ़ गए हैं, दिन रात इनका धुआं निकलता रहता है। बीमारी ठीक कैसे हो? जितनी ठीक होती है उतनी ही प्रदूषण के कारण वापस बढ़ जाती है, पिता बोले और हाँफने लगे। बेटा उनकी पीठ सहलाने लगा और बोला, पिताजी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ दिन तुम्हारे पिताजी को किसी पहाड़ी स्थान पर जहां प्रदूषण न हो ले जाओ, तो उनके दमे की बीमारी ठीक हो सकती है। बेटे की बातें सुनकर पिताजी थोड़े चिंतित हो गए। बेटा आगे बोला, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी सी है और पहाड़ी स्थान का खर्चा भी तो कितना अधिक होता है। पर कोई बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा। बेटे को अपनी बीमारी से चिंतित देखकर पिताजी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वहां की आबो हवा बड़ी शुद्ध है और प्रदूषण तो बिल्कुल है ही नहीं। पर पिताजी आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको वहाँ नहीं भेजूंगा। मैं आपको किसी पहाड़ी स्थान पर भेजने के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। पिता अपने लाडले की बातें सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें अपने लायक सपूत पर बड़ा ही गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, अरे मैं वहाँ अकेला कहाँ हूँ, तुम्हारी माँ भी तो मेरे साथ होगी गांव में। मेरे जैसे और भी तो कुछ लोग वहां रह ही रहे हैं, उनके साथ गपशप करके दिन बीत जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दूसरे रोज बेटे ने अपने पिता और माँ का गांव जाने वाली गाड़ी में टिकट निकाल दिया और बैठा दिया। उसी शाम को पिता के कमरे में एक नया किराएदार आकर रहने लगा। बेटा बहू टेबल पर सुबह की चाय पीते हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे।